हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये सेकेंड टर्मिनल का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 10th वाले सब ध्यान से सुनिए। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है मैथमेटिक्स का। अगर आप 100 में 100 नंबर लाना चाहते तो वीडियो में एंड तक बने रहे। इसमें सब्जेक्टिव भी सॉल्व करके हम लाए हैं और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों 100 का 100 नंबर आपको आएगा अगर वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो। और कॉपी निकालिए फटाफट, सब्जेक्टिव आपको कॉपी में उतारते जाना है। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव ही क्लियर करेंगे। चलिए, ये रहा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 94 और 404 का लौसा और मौसा ज्ञात करना है। सभी का सभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कहा प्रश्न जो है 15 प्रश्नों का उत्तर दें। 15 30 नंबर ये आपको अभी सॉल्व करवाएंगे और 5 नंबर भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो भी सॉल्व करवाएंगे। टोटल का टोटल 15 का 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। इसलिए कॉपी निकालिए और फटाफट लिखते जाइए, छाप दीजिएगा एग्जाम में जाके। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आपको सवाल की ओर। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि अभी आपको हम बताए 94 का भाज्य गुणनखंड आप जानते हैं। ये सब क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। 404 का भाज्य गुणनखंड यहाँ पे किए हैं। और ये रहा आपका यानी कि HCF इसका 2 निकला और यहाँ पे इसका LCM निकला। तो कॉपी में फटाफट उतारिए, देखिए मत, कॉपी में उतारते जाइए आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहेगा आपको कि यदि दो संख्याओं का यानी 54 और 78 का लॉसा 6 है तो इसका लॉसा ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉसा बराबर यहाँ पे गुणनफल बटे मौसा। तो यहाँ पे 54 गुना 78 बटे 6 कर देना है, एकदम आंसर निकल जाएगा खटाक से। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये इसमें क्या होगा कि आप सीख भी लेंगे, इसलिए कॉपी में उतार लीजिए ताकि आपको आगे भी काम आएगा। हो सकता है बिहार बोर्ड में भी फाइनल में एग्जाम में पूछे इसमें से सवाल, ठीक है, इसलिए जो आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए, यहाँ पे ये रहा आपका आंसर 702 निकला। फटाफट एकदम कॉपी में उतारते जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। और हिसाब ये सब पढ़ा भी दिए आप लोगों को। यहाँ पे देखिए अंश और हर वाला 1.4 का क्वेश्चन ये उठाया है। 7 यहाँ पे 17/8 में हर जो है 8 है। यहाँ पे हर से यहाँ पे देखिए गुणनखंड किए हैं तो 8 का मतलब जो है पावर कितना है 3। तो यहाँ पे 2 गुना 2 करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 पर पावर 3 मतलब 8 के बराबर में है। तो ये रहा 8 का भाज्य गुणनखंड, यहाँ पे देख सकते हैं। और सूत्र सहित भी हम लिखा दिए यहाँ पे देख सकते हैं इस रूप में, ठीक है, ताकि आपको जो है आगे भी काम आए। इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर सवाल में कहेगा आपको, चौथा नंबर में कहेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो ये रहा आपका शून्यकों का योग जो है -3 है, शून्यकों का गुणनफल जो है यहाँ पे 2 है और बहुपद बोला ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे बहुपद हम ज्ञात कर दिए हैं सूत्र बैठा करके, आप देख सकते हैं। कॉपी में उतारिए, ये सब सवाल हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा तार्किक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं 5वां सवाल में। चलिए, ये रहा 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर में आपको कहेगा x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात करें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों के सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे हम दोनों चीज करके आपको दिए हैं। देखिए, सबसे पहले x स्क्वायर -3 बराबर 0, ये सवाल है। x स्क्वायर बराबर 3, x स्क्वायर स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, जांच कर लीजिए। यहाँ पे शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। और यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा और बीटा आप पढ़े होंगे तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में फटाफट उतारिए। देखिए, ये सब जो हम पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा तार्किक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट जल्दी से उतार लीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख रहे हैं ये सवाल हो सकता है आपको बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में भी पूछ दे, ठीक है, तो इसलिए इसको VVI कर लीजिएगा, ज़्यादा मोस्ट VVI। चलिए, 6 नंबर में कहेगा मान ज्ञात कीजिए। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बट्टा में यहाँ पे दिया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो सॉल्व करके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूत्र जो है आपको पहले भी हम पढ़ाए होंगे 2021 में भी। जो स्टूडेंट को मतलब नहीं मिला ये वाला वीडियो तो वो देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको जो है डायरेक्ट उतार लेना, क्योंकि ये कोचिंग में भी आपका यानी कि ये 8.2 जो है कंप्लीट हो गया होगा शायद, ठीक है। और ये भी सवाल हम पढ़ा चुके हैं बहुत पहले। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। चलिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, 7 का पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर यहाँ बैठ गया है। तो 7 नंबर में आपको कहेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पढ़ के सुना देते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0 की मूल ज्ञात करना। तो मूल ज्ञात करना है, यहाँ पे मूल ज्ञात कर 2x² - 5x + 3 = 0। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम पहले भी बताएं, ये सवाल जो है आपको जो है 2.2 में मूल ज्ञात करने के लिए देता है। तो ये सवाल जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब 8 नंबर में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 नंबर में कहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, कि यदि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो पूर्णांक हम यहाँ पे ज्ञात कर दिए हैं। माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। ये सवाल जो है पढ़ा चुके हैं हम चैनल पे, बारीकी से ये सब सवाल अपलोड है। एक अध्याय से लेकर लगभग जो है 8.1 तक 8 अध्याय तक 7 अध्याय भी ये सब सवाल अपलोड है टोटल, एपी सारबंतर सब, ठीक है। आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन करके रखिए, ताकि बिहार बोर्ड में भी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न से लेना है x × x + 1 = 306। तो ये गुणनखंड तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा भी दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सवाल बताने की ज़रूरत नहीं, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। जो पुराने स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पे वो तो पढ़ लिए होंगे, और जो न्यू स्टूडेंट है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। यहाँ पे ये 7 नंबर आपको बता दिए, अब चलते हैं 9 नंबर सवाल में। चलिए 9 नंबर सवाल में आप देखिए, 9 नंबर सवाल में कहेगा यदि tan a = 4/3 है तो cot a का मान ज्ञात करें। तो आपको cot a का मान ज्ञात करना है। tan यहाँ पे दिया है 4/3, tan थीटा बराबर होता है p/b, यानी tan a है तो p/b ही होगा। तो ये है त्रिभुज ABC, ठीक है। क्या है? त्रिभुज ABC। तो AB जो है आपका यानी लंब होता है, और जो है BC यानी आधार होता है, और H जो है हाइपोटेन्यूस, ये कर्ण होता है। अब P को कहते हैं परपेंडिकुलर, B को कहते हैं बेस, ठीक है। अब यहाँ पे H बराबर हमको निकलना, सूत्र बैठा दिए हैं। तो निकला 25√, और 25 का यहाँ पे वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। H बराबर क्या निकला? 5। तो यहाँ पे लिख देना है AC का मान 5। अब cot A का मान बोला था ना, तो B/P होता है। तो ये B क्या है? 3 है, और P क्या है? 4 है। यही तो आंसर हो गया, बस इतना ही आपको बनाना है। ये भी सवाल आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए अब यहाँ 10 नंबर में, 10 नंबर क्वेश्चन में कहेगा मान ज्ञात करें sin 60° × cos 30° इंटू मतलब प्लस, बीच में प्लस है, sin 30° और इंटू cos 60°। इसका मान ज्ञात करना है। ये सवाल हम पढ़ा चुके हैं इधर, ये मतलब 4 दिन तो हुआ है पढ़ाए हुए। तो √3 होता है, √3/2 होता है किसका मान? sin 60° का, और यहाँ पे cos 30° का मान क्या होता है? √3/2, ठीक है। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, sin 30° का मान होता है 1/2, और cos 60° का मान होता है 1/2। √3 × √3 तो 3 ये होता है, ठीक है। और 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 × 1, 1 2 दूनी 4, 4 का लघुत्तम लेना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 4/4 1, 1 से गुना होगा 3 में 3, 4/4 1 से गुना होगा 1 में 1, तो 3 1 4/4, 1 के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 आंसर, 4 मर्डर। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर सवाल में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि लगातार आपको तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, और सभी साइंस का भी आपको डाल देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 11 का सवाल है। 11 नंबर में कहेगा यदि tan cos A + B = √3, और tan दिया हुआ है, फिर यहाँ पे और tan A - B कोष्ठ बंद बराबर 1/√3 हो तो A और B का मान ज्ञात करें। ये बोलेगा क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे देखिए, ये दोनों को आपको सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। और इसको जो है हम पढ़ा दिए हैं बहुत पहले, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। ये 8.3 या 2 में है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण आ गया, समीकरण को भी यहाँ पे लिख के एक जगह, A का मान तो निकल गया 45°। अब यहाँ पे समीकरण 1 में A का मान रखने पर ये B का भी मान निकल चुका है 15°। तो ये दोनों आप उतार लीजिए, A का भी और B का भी, दोनों का मान। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, खटाक से ले लीजिए।
हाँ चलिए अब चलते हैं 12 नंबर सवाल में। ये 12 नंबर सवाल में आपको कहेगा यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बिहार बोर्ड में हो सकता है पूछ देगा आपको। तो यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं tan a बराबर यहाँ पे cot b, ठीक है, और कॉट यहाँ पे सूत्र होता है कॉट 90 डिग्री माइनस ई। ये सूत्र को आपको याद करके रखना है। ये सूत्र जो है आपको बहुत सवाल इसी सूत्र से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है 90 माइनस ए और बराबर बी, यहाँ पे आपको जो है बराबर का चिन्ह लगाना है। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये प्रूव्ड। बस आपको ये सवाल पहले भी बता चुके हैं, ज़्यादा तर्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए उतार लीजिए जल्दी से। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे 14 नंबर में। 14 नहीं, ये 12 था ना, 11 का आपको नहीं पता है, ये 12 1 13, हाँ 13 का। चलिए ये हाँ यहाँ पे 13, थोड़ा सा नंबर बैठाने में उल्टा पुल्टा हुआ। 13 नंबर सवाल में कहेगा सिद्ध करे कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। तो 1 होता है, ये तो होगा ही। tan 48 डिग्री प्लस यहाँ पे इसके बाद है tan 23 डिग्री प्लस tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, यही है ना, तो यही है। चलिए अब यहाँ पे बात आता है ये प्लस का चिन्ह क्यों पड़ गया है, लेकिन सवाल में आपको इंटू रहेगा। ये भूल चूक से जो है ना प्लस पड़ा है, लेकिन ये सभी जितना भी देखते हैं ना ये इंटू है, ठीक है, इसको इंटू कर दीजिए, इसके लिए सॉरी, ठीक है। सवाल में आपका जो है इंटू रहेगा, गुना। तो ये यहाँ पे सॉल्व करके हम दे दिए, यहाँ पे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह भी सवाल आपको पहले पढ़ा चुके हैं मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, जल्दी से कॉपी निकालिए, कॉपी में फटाफट लिखते जाना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं 14 नंबर में। 14 में कहेगा आपको यहाँ पर 14 नंबर सवाल में कहेगा कि cos a कोमा tan a और sec a को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्त कर दिए हम। चलिए ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्दी से कॉपी निकालिए और स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब एक ही सवाल बचा है ना, वो भी बना लेना है। चलिए ये रहा 15 नंबर का सवाल। चलिए टोटल का टोटल आपका कितना हो गया, 15 दूनी 30, ठीक है। ये भूल भुलैया में मत रहना है कि ये सवाल जो है मतलब नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉपी में उतार लेना, आपको काम भी आएगा आगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल में आपका कहेगा एक त्रिभुज ABC की भुजा BC एक बिंदु D इस प्रकार है कि कौन ADC कौन BAC है, दर्शाइए कि AC स्क्वायर मतलब CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो ये चीज़ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ABC और ये जो है DC हम यहाँ पे ले लिए हैं, 2 भाग में यहाँ पे बटा हुआ है, तार्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी सवाल हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो तो नहीं पढ़े होंगे मेरे चैनल से, और जो पुराने स्टूडेंट है वो जो है पढ़ चुके होंगे। चलिए यहाँ पे ये रहा आपका, आपको यहाँ पे जूम कर लेना है थोड़ा सा। चलिए जल्दी से कॉपी में इसको उतार लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं AC लिखिए या CA लिखिए, AC स्क्वायर यहाँ CA स्क्वायर को कुछ दे सकते हैं आप, ठीक है। सवाल में है CA स्क्वायर, तो AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, BC इंटू DC, ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल आपको पहले भी पढ़ाए हैं। चलिए अब यहाँ पे बात आता है 15 का 15 टोटल 2 नंबरा हो गया। अब सबसे पहले एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं, आंसर शीट आपको ऑब्जेक्टिव का करवा देते हैं। ये रहा मैथ का आंसर शीट ऑब्जेक्टिव का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जल्दी से आपको कॉपी में लिख लेना है। 1 का A हो जाएगा, ठीक है, और 2 का C हो जाएगा और 3 का B हो जाएगा। एक बात कहिएगा कि सर जी आप ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं, तो टीचर का कहना मेरे डियर स्टूडेंट कि जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मत दिखना। फिर भी हम जो है आपको शुरू में दिखा दिए थे, ठीक है, सब्जेक्टिव का। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 का A में, 5 का C में, 6 का C में, 7 का C में, 8 का C में, 9 का A में, 10 का C में, ये रहा आपका। 11 का C में, 12 का C में, 13 का C में, 14 का D में। ज़्यादातर जो है आंसर आपका C में ही और D में ही है। 14 का D, 15 का सॉल्व नहीं हो पाया, और 16 का A, 17 का A, 18 का C, ठीक है, और 19 का C, 20 का B, और 21 का B, 22 का C, 23 का B, 24 का B, 25 का B। फटाफट आप जो है कॉपी में लिखते जाइए।
26 का बी, 27 का बी, 28 का सी, 29 का डी, 30 का ए, 31 का ए, 32 का ए, 33 का ए, 34 का बी और 35 का ए, 36 का सी, 37 का ए, 38 का बी, 39 का सी, 40 का ए। हम बोलते जाते हैं, कॉपी में आप लिखते जाइए। 41 का डी, 42 का ए, 43 का डी, 44 का सी, 45 का ए, 46 का सी, 47 का सी, 48 का सी, 49 का बी, 50 का बी। अब यहाँ पे आता दीर्घ उत्तरीय सवाल का बात, पचनमरा। अब बोलिएगा पचनमरा कहाँ गया सर जी? तो पचनमरा अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। पचनमरा का हम PDF सेंड कर देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जादूगर मैथ सर्च कीजिए, टेलीग्राम आ जाएगा खुल के, वहाँ पे आपको पचनमरा का PDF ही मिलेगा, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए, 15 दूनी 30 नंबर तो यही हो गया। अब 50 ही हो गया, 80 नंबर हुआ मेरे डियर स्टूडेंट। उधर 20 नंबर ना बचा है, PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, बेल घंटी को दबा के एकदम प्रेस कर देना है और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है। थैंक यू, धन्यवाद।